दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं योग गुरु कृष्ण मुरारी जयराम राय आप लोगों के भारी मांग पर मानसिक रोगों को ठीक करने वाले कुछ बहुत महत्वपूर्ण योगासन बताने जा रहा हूं। आपने देखा रहेगा ये मानसिक रोग बहुत ही खतरनाक कंडीशन में होते हैं। इसमें रोगी को खुद को कुछ जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए इसमें योगासन भी जो बहुत आसान ही बताने पड़ेंगे। तो मैं कुछ योगासनों का लिस्ट तैयार किया हूँ और कुछ घरेलू उपचार जिनसे रोगी 1 से 2 साल के सतत प्रयास से धीरे धीरे पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। ये पूरी तरह से ये सारे उपाय योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्धारित है। तो इनका आजकल अल्जाइमर, मेनिंजाइटिस, पार्किंसन, ये सभी जो तरह तरह के नाम हैं, ये सभी एक ही परिवार के हैं, नाम अलग अलग है। अब आप सोचते हैं कि पार्किंसन होता क्या है। पार्किंसन में होता क्या है, आपका जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसकी कोशिकाओं का हैप्पी हार्मोन की कमी के नाते नष्ट होने से होता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं हैप्पी हार्मोन जो सेरोटोनिन है उसकी कमी होने से नष्ट होने लगती हैं। तो उन कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? बचाने के लिए सबसे आसान योगासन है जो अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये 2 तो है ही है। तीसरा तो प्राणायाम, खूब गहरी सांसें लीजिए, खूब गहरी सांसें। पूरा छोड़िए, फिर वापस पूरी गहरी सांसें। ऐसा कम से कम 5 से 10 मिनट, 20 मिनट नियमित करें। इसके बाद पहला अनुलोम विलोम आपको मालूम ही है। एक नाक से सांस को खींचे, दूसरे से छोड़े, दूसरे से खींचे, पहले से छोड़े, फिर दोनों से खींचे। ये अनुलोम विलोम हो गया। दूसरा कपाल भारती, तीसरा प्राणायाम। प्राणायाम में लंबी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। चौथा सबसे महत्वपूर्ण योगासन है, वो 3 योगासनों को मिक्स करके बनाया गया है, वज्र, उष्ट्रासन, भ्रामरी। वज्र यानी ये वज्रासन। अब इसमें जुड़ता है उष्ट्रासन, और उष्ट्रासन के साथ करना है भ्रामरी। देखिए ओंकार की आवाज, ओ
आधा घंटा तक करें, या रोगी को आधे घंटे तक अपनी देखरेख में करवाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये चौथा आसन, ये आधे से 1 घंटा सुबह शाम दोनों समय करवाएं। आपको निश्चित रूप से ही पहले ही महीने में फायदे मिलने लगेंगे। अब इसके साथ आपको खान पान के परहेज की भी बहुत जरूरत होती है। इसमें खान पान का परहेज होना चाहिए, और नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक दवाएं भी लगती हैं, जिसमें कोशिकाओं को मरने से बचाने के लिए आप डॉक्टर की सहायता से, डॉक्टर की सलाह से पुनर्नवादि मंडूर के साथ बला चूर्ण का उपयोग दूध और हल्दी के साथ कर सकते हैं। खाने पीने में हल्दी, नींबू चाय, गुड़, काली मिर्च, हल्दी, विटामिन सी और विटामिन ई युक्त भोजन का प्रयोग, कद्दू की सब्जी, काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें चाय में। ये खून को पतला करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और कोशिकाओं को मरने से बचाती है। साथ ही ये काली मिर्च खून को साफ भी करती है। अधिक से अधिक रोगी को पानी का सेवन करना जरूरी है। दिन में 5 लीटर पानी रोज पिएं। हल्दी, अखरोट, केला, अलसी के बीज, संतरा और बेरीज का किसी न किसी तरह से दिन में उपयोग करते रहें। आयुर्वेदिक दवाओं में अच्छी नींद के लिए डॉक्टर की सलाह से ब्राह्मी, अश्वगंधा, आंवला, और अगर उन्माद है तो सर्पगंधा का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्पगंधा एक ऐसी दवा है जो कि खुशी के हार्मोन सेरोटोनिन को उत्पादन में सहायता करती है। सुगंधित चीजें जैसे गुलाब का तेल या गुलाब जल का भी उपयोग करें नहाने धोने, हाथ मुंह धोने में। तथा योगाभ्यास, ये जो आपको जो 4 योगासन बताया, पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति, तीसरा प्राणायाम, चौथा वज्र उष्ट्रासन, भ्रामरी, ये 4 योगासनों के साथ लाफिंग का योगाभ्यास, हंसने का कम से कम ऐसा 5 से 10 मिनट जोर जोर से हंसना जरूरी है। हंसिए, थपड़ी बजाकर भजन करिए, हरे रामा हरे रामा हरे रामा, इतना जोर जोर से थपड़ी बजाएं। नृत्य, डांस करिए, चुटकी बजाइए, भजन, मंदिर है तो मंदिर में जाके भजन, नहीं तो घर में ही किसी भी तरह का भजन कीर्तन में लगिए। इन सबों के साथ वज्र उष्ट्रासन, भ्रामरी मत भूलिए। उसका लगातार यह योगासन कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम करिए। मैं समझता हूँ निश्चित ही आप मानसिक रोगों की त्रासदी से मुक्ति पा सकेंगे। इसके साथ ही कृष्ण मुरारी जयराम राय एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से मैं KMJ राय, चेयरमैन एवं योग गुरु, आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। अगर आप लोगों का मेरा
ये बातें पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्त मित्रों को बताएं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।